नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पूरा डिटेल के साथ एक 2 किलोवाट के सोलर सिस्टम के नए प्राइस के बारे में। इस वीडियो में मैं लिथियम बैटरी के साथ भी जो 2 किलोवाट का एक सोलर सिस्टम आता है उसके बारे में बताऊंगा। आप इस 2 किलोवाट के सिस्टम के ऊपर क्या क्या लोड चला लेंगे, इसके साथ ही डे के टाइम आप इस पर क्या लोड चला पाएंगे, नाइट के टाइम आप इस पर क्या लोड चला पाएंगे, आपको किस टेक्नोलॉजी के जो हमारी, क्योंकि सोलर पैनल के अंदर आपको डिफरेंट टेक्नोलॉजी देखने को मिलती हैं, तो किस टेक्नोलॉजी का आप इस पर सोलर पैनल इंस्टॉल करें, किस टाइप का इन्वर्टर लें, क्योंकि हमें इन्वर्टर में PWM और MPPT से एक अपग्रेड और आगे आ चुके हैं, वो आ चुके हैं ट्रांसफार्मर लेस टेक्नोलॉजी के साथ। तो ट्रांसफार्मर लेस टेक्नोलॉजी के साथ जाएं या ट्रांसफार्मर टेक्नोलॉजी के साथ जाएं, और बैटरी हमें कितने AH की लगानी है और कौन सी बैटरी ज़्यादा बेनिफिशियल होगी, आज के इस वीडियो में मैं आपको 100% 2 किलोवाट के सोलर पैनल की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। और अगर आपके घर पर एक्स्ट्रा कुछ हैवी लोड है, जैसे 1 HP की समरसेबल, ऐसी कंडीशन में लोग बड़े परेशान होते हैं, तो उनका भी मैं इस वीडियो के अंदर पूरा सॉर्ट आउट करने वाला हूं। बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें बताऊंगा। इवन ये भी बताऊंगा कि अगर आपके घर पर 1 HP तक की सबमर्सिबल लगी हुई है तो आपको किस टाइम चलानी है और कितनी देर चलानी है, कितने टाइम आपको सबमर्सिबल चलाना, मतलब कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी। तो चलिए बिना किसी देरी के करते हैं आज के इस वीडियो की शुरुआत। बस एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि हमारा लक्ष्य है दोस्तों 10,000 सब्सक्राइबर्स को कंप्लीट करने का। तो आप इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि वीडियो में मैं आपको सिर्फ ऐसी इन्फॉर्मेशन दूंगा जो आपके काम आएगी। और अगर अच्छा लगे वीडियो तो लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की बिना किसी देरी के। दोस्तों, अगर हम लोग बात करते हैं 2 किलोवाट के सोलर सिस्टम की, तो 2 किलोवाट सोलर सिस्टम का मतलब होता है हमारा, 2 किलोवाट का मतलब होता है दोस्तों 2000 वाट। तो मतलब एक ऐसा सोलर सिस्टम जिससे हमें 2000 वाट का हम लोड रन करा सकें। पर जो इंडिया के अंतर्गत मानक है वो है 0.8 के फैक्टर्स का, मतलब जो 2 किलोवाट है वो 2 KVA बन जाता है, और 1 KVA के अंदर 800 वाट होता है जाके। तो मतलब हमारा जो ये 2 किलोवाट का सिस्टम है ये 1600 वाट का लोड चलाने की कैपेसिटी रखता है। बट इन्वर्टर की हेल्थ के लिए हम लोग इस पर इतना लोड नहीं डाल जाते। तो मतलब ये हुआ कि अगर आपका लोड 1200 से 1300 वाट तक का है, जो आपका रेगुलर लोड है, परमानेंट लोड है, तभी आपके लिए वीडियो बेनिफिशियल होने वाली है। और अगर एक समरसेबल लगा है तब आपको क्या थोड़े से चेंजमेंट करने हैं जो आपके लिए वो समरसेबल चलाने का भी काम करेंगे। तो सबसे नंबर 1 पर बात करते हैं हम लोग कि हमें अपने सिस्टम पर जो हमारा ये सोलर पैनल है, सोलर पैनल हमें कौन सा लगाना है। तो चलिए हम लोग अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं और देखते हैं सोलर पैनल के बारे में। दोस्तों, सोलर पैनल आपने बहुत सारे यहाँ पर देखे हैं और मार्केट में आपको डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ के सोलर पैनल मिल रहे हैं। बहुत ही ब्रीफ और शॉर्ट में बताऊंगा। पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर पैनल सबसे पुरानी टेक्नोलॉजी है, सबसे ज़्यादा टेस्टेड टेक्नोलॉजी है, और इस समय सबसे ज़्यादा चीप भी टेक्नोलॉजी है। इसका प्राइस आपको 20 से 25 रुपये पर वाट के हिसाब से देखने को मिलता है। ये सोलर पैनल 1 किलोवाट का अगर आप इंस्टॉल करते हैं तो आपको 4.25 यूनिट तक की जनरेशन देखने को मिलती है। मतलब आप अप्रॉक्सीमेटली 8.5 यूनिट तक की जनरेशन एक पॉलीक्रिस्टलाइन पैनल को लगाकर बना सकते हैं एक अच्छे सनी डे में। देखिए, कुछ सोलर की कंडीशंस होती हैं, तो एक अच्छा सनी डे है तो आप यहाँ पर 8.5 यूनिट तक की जनरेशन 2 किलोवाट के पैनल से कर लेंगे। अगर आप पॉली का 2 किलोवाट का पैनल लगाते हैं तो अगर हम लोग इसका मैक्स टू मैक्स भी प्राइस जोड़कर चलते हैं तो आपको 50,000 रुपये का ये पॉली पैनल देखने को मिलेगा। और ऐसे में आपको पॉली का 330 वाट का पैनल आता है, तो आपको 6 पैनल यहाँ पर इसके इंस्टॉल करने होंगे, तब आपका ये 2000 वाट का सोलर सिस्टम तैयार होगा। मोनोपर्क पैनल भी आप अपने 2 किलोवाट के सोलर सिस्टम में स्पेशली लगा सकते हैं। वैसे मैं 1 किलोवाट के सोलर सिस्टम में इस को नहीं प्रेफर करता हूं, पर 2 किलोवाट का सिस्टम है तो आप वहां पर 5 पैनल लगा सकते हैं, क्योंकि 400 वाट के अंतर्गत सोलर पैनल आता है और आपका 2000 वाट का कंप्लीट पैक इस पे आपको बनकर तैयार हो जाएगा। अच्छी खासी एफिशिएंसी होती है। पैनल भी आपके 5 पैनल लगने वाले हैं, पॉली के आपके 6 पैनल लगने वाले थे, तो एक पैनल कम हुआ तो स्ट्रक्चर का जो आपका खर्चा है वो स्ट्रक्चर का खर्चा भी आपका यहाँ पर कम हो गया।
अगर प्राइस की बात करें तो दोस्तों इसका प्राइस भी आपको वही 22 से 25 रुपये पर वाट के बीच देखने को मिल जाएगा। 2 किलोवाट के अंदर आपको 50,000 रुपये का मोनो पर्क पैनल भी मिलेगा। हाफ कट पैनल की बात करें तो ये थोड़ा सा और इससे अच्छा पैनल हो गया है और यहाँ पर ये हमें 550 वाट का पैनल देखने को मिलता है। तो मतलब सिर्फ अगर हम 4 पैनल लगा लेते हैं तब भी हम 2200 वाट तक का पैनल इस पर लगा लेंगे। और कुछ लोगों का ये सवाल रहता है कि हमारा 150 वाट का पैनल एक्स्ट्रा हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में क्या करें। तो अगर ऐसा आपका सवाल है तो इन्वर्टर वाले सेगमेंट में जो जाएंगे तो आपको उस सवाल का उत्तर भी हम आपको इसी वीडियो में देंगे। दोस्तों इसमें अंदर आपको सिर्फ 4 पैनल इंस्टॉल करने हैं, जिससे यहाँ पर आपका जो स्ट्रक्चर का खर्चा होने वाला है वो खर्चा भी यहाँ पर और कम हो जाएगा। प्राइस आपको 22 से 25 रुपये पड़ेगा, जाके वैरी करेगा कंपनी टू कंपनी। अगर आप मैन्युफैक्चरर कंपनी से किसी ले रहे हैं तो आपको पैनल सस्ता पड़ेगा, 22-23 रुपये पर वाट के हिसाब से पड़ेगा। पर अब सोलर के पैनल आपको बहुत जल्द 1 या 2 रुपये बढ़ते देखने को मिल रहे हैं कहीं ना कहीं, तो थोड़े से पैनल्स के अंदर आपको ये चीज़ देखने को मिल रही है। इसके साथ ही बाईफेशियल सोलर पैनल आता है, बिल्कुल हाफ कट की तरीके ही दिखेगा, बस उसके बैक में इसके वाइट सीट लगी होती है, उसके बैक में आपको ग्लास देखने को मिलेगा। प्राइजेस सेम होगा, वाटेज सेम होंगे, थोड़ी सी इफिशिएंसी उसकी ज़्यादा होगी, थोड़ा सा आउटपुट भी उसका ज़्यादा होगा। तो आप हाफ कट जा सकते हैं, बाईफेशियल जा सकते हैं या मोनो पर्क जा सकते हैं। पॉली की तरफ जाएंगे तो 6 पैनल लगेंगे जाके, मोनो पर्क की तरफ जाएंगे तो 5 पैनल लगेंगे जाके, हाफ कट में 4, बाईफेशियल में 4। और अगर पेरोव्स्काइट पैनल की बात करें तो ये फिलहाल अभी आपको इंडियन मार्केट में नहीं मिलेगा, और अगर मिलेगा, जब मिलेगा तो इसकी कीमत आपको मात्र 12 से 15 रुपये पर वाट के हिसाब से देखने को मिलेगी। और कीमत क्यों कम है, क्योंकि ये पैनल हमारा एक तरीके से इतना इसके प्रोसेसिंग में टाइम पैसा नहीं लगता है, जिस वजह से ये अच्छा प्रिंटिंग पर से निकलने वाला इसको मैं पैनल मोस्टली बोलता हूँ। और दूसरी चीज़ अभी इंडिया के अंदर है नहीं, और इसकी जो वारंटी है ये सिर्फ 5 साल की होती है, क्योंकि 5-6 साल तक पैनल ही चलता है, उसके बाद ये पैनल ख़राब हो जाता है। इस वजह से एक तो इसका प्राइस कम है, दूसरा इसकी इफ़िशिएंसी जो भी पैनल मौजूद हैं उनसे अच्छी है। तो जब मार्केट में आएगा तब इसकी बात करेंगे। आज की डेट की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी 2024 की टॉपकॉन लेते हैं तो 570 वाट का पैनल देखने को मिल जाता है। मतलब यहाँ भी आपको अप्रॉक्सीमेटली 2 किलोवाट के अंतर्गत आपको 4 पैनल ही इंस्टॉल करने हैं। तो ये तो हो गया सोलर पैनल। अब प्राइजेस की बात करें तो टॉपकॉन टेक्नोलॉजी आपको 30 से 35 रुपये पर वाट तक देखने को दोस्तों मिल जाएगी। तो अगर आप 2 किलोवाट तक का पैनल लेंगे तो हम लोग हाईएस्ट प्राइस हमेशा पिक करते हैं, तो 70,000 रुपये का आपका 2 किलोवाट का एक पैनल पड़ने वाला है। तो चलिए एक बार हम लोग यहाँ पर अपने पैनल के सेगमेंट में नोट डाउन एक चीज़ कर देते हैं, जिससे आपका कोई कन्फ्यूजन ना रह जाए कि अगर आप पॉली पैनल लेते हैं दोस्तों, पॉली पैनल लेते हैं तो आपके 6 पैनल लगेंगे जाके, करीब 50,000 की वैल्यूएशन आएगी। हाफ कट, बाईफेशियल या मोनोपर्क पैनल, मोनोपर्क को अलग कर देते हैं, मोनोपर्क के 5 पैनल लगेंगे जाके, हाफ कट और बाईफेशियल के 6 पैनल लगेंगे जाके। प्राइजेज अप्रॉक्सीमेटली आपको वही 50,000 पड़ेगी। और अगर आप टॉपकॉन टेक्नोलॉजी की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर आपके 4 पैनल पड़ेंगे और 70,000 रुपये तक की आपकी यहाँ पर प्राइजिंग आ जाएगी। तो ये तो हो गई सोलर पैनल की बात। अब बात करते हैं नंबर दूसरे पर हम लोग इन्वर्टर की। इन्वर्टर में बहुत सारी कंपनियों के बहुत सारे ऑप्शन हैं। पहले ही बता दिया था कि आप 1200 से 1300 वाट तक का लोड इस पर लिफ्ट करा लेंगे बिना किसी दिक्कत के। तो अगर आपका इतना लोड है तभी आप इन इन्वर्टर्स की तरफ जाएं। ये इन्वर्टर्स की कीमत आपको 15 से लेकर 18,000 रुपये तक देखने को मिल जाएगी, वो भी MPPT टेक्नोलॉजी की। दूसरी चीज़, अगर आप ट्रांसफार्मर लेस टेक्नोलॉजी लेंगे तो यहाँ पर अगर 2 kV की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर हम 1200 से 1300 वाट तक लिफ्ट कराते हैं। पर जो ट्रांसफार्मर लेस टेक्नोलॉजी है उसका पावर फैक्टर 0.8 से अच्छा है। मतलब जितने kV का इन्वर्टर होगा, अगर 2 kV का है तो 2000 वाट तक का वो आपका लोड लिफ्ट करा देगा। मतलब मैं सभी इन्वर्टर्स की बात नहीं कर रहा, कुछ इन्वर्टर्स हैं जो आपके ट्रांसफार्मर अगर 3 kV है तो ट्रांसफार्मर लेस आपका 2 kV उसको इक्वल टू सेम बैठता है। पर 2 kV का प्राइस भी आपको करीब 35,000 और 30,000 रुपये तक पहुंच जाता है। तो प्राइस में भी आपको अंतर देखने को मिलेगा ही मिलेगा। इसके साथ कंपनियां बहुत हैं, आप अपने हिसाब से किसी भी 2 kV का इन्वर्टर ले सकते हैं। पर उनके लिए एक क्वेश्चन आ जाएगा कि हमें अगर अपनी 1 HP तक की समरसेबल चलानी है तो हम क्या करें। तो दोस्तों इसका सबसे सिंपल सा आंसर है कि आप एक 3 kVA का इन्वर्टर ले लीजिएगा, जो आपका 2000 वाट तक का लोड लिफ्ट करा देगा, वो भी ट्रांसफार्मर टेक्नोलॉजी के अंदर। यहाँ जो हमारा 15 से 18,000 रुपये का बजट आ रहा है, वहीं हमारा मुश्किल से मुश्किल 18 से 20,000 के बीच में आपको MPPT का 3 kVA मॉडल देखने को मिल जाएगा। और सस्ता भी 17,500 रुपये तक के भी मॉडल
अब मैंने सेल किए हैं। तो अभी थोड़ा सा प्राइस वेरी करता है, थोड़ा बहुत वेरिएबिलिटी होती रहती है, बाकी आपको कुछ खास अंतर दोनों में देखने को नहीं मिलेगा। आपका जो भी प्राइस बढ़ेगा सिर्फ इन्वर्टर के अंदर बढ़ने वाला है। आपका ना पैनल आप चाहें तो 2 किलोवाट के ही लगा सकते हैं 3 kVA में, बस इन्वर्टर में आपको 1000-2000 रुपये बढ़ के देखने को मिल सकता है। और बैटरी की बात करें दोस्तों, बैटरी का भी आपका वही सिमिलर रहने वाला है 24 वोल्ट का। अगर आप हाँ पीसीयू में जाते हैं 2 kV में तो आपको 48 वोल्ट का ऑप्शन मिलता है, पर अगर आप बजट फ्रेंडली पैक चाह रहे हैं, ज़्यादा लोड नहीं चलाना चाह रहे तो आप 48 वोल्ट की तरफ मत जाइएगा, वो आप किसी काम का नहीं होने वाला है। बैटरी की बात करें तो 150 एच की दोस्तों बैटरी जो है हमारी, उसकी कीमत आपको 13 से 15,000 रुपये पड़ती है। तो अगर हम 2 बैटरी की बात करें तो हम लोग हाईएस्ट प्राइस हमेशा पिक करके चलते हैं, क्योंकि अगर प्राइस अप डाउन भी थोड़ा बहुत हो तो आपका जो बजट बन रहा है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी ना देखने को मिले ज़्यादा। तो 30,000 रुपये की हमारी बैटरी की कॉस्टिंग हो जाती है। तो हमने 3 की चीज़ों की कॉस्टिंग निकाल ली, यहीं पर लिख लेते हैं तीनों की कॉस्टिंग और जोड़ भी लेते हैं दोस्तों। अगर हम लोग टॉपकॉन टेक्नोलॉजी की बात करें तो टॉपकॉन टेक्नोलॉजी 70,000 रुपये में हमारा सोलर पैनल आ जाएगा, 20,000 रुपये में इन्वर्टर आ जाएगा और 30,000 रुपये में बैटरी आ जाएगी। मतलब 1,20,000 रुपये में हमारा एक 2 किलोवाट का सोलर सिस्टम तैयार होगा। पर अभी इसमें हमें स्ट्रक्चर ऐड करना है। तो GI मतलब ग्लैवनाइज्ड आयरन का स्ट्रक्चर अगर ऐड करेंगे तो 3500 रुपये पर किलो के हिसाब से पर किलो वाट के हिसाब से स्ट्रक्चर मिलता है। तो आपका करीब 7,000 रुपये का स्ट्रक्चर का खर्चा हो जाएगा, 2,000 रुपये का आपका करीब वायर का खर्चा हो जाएगा और 500 रुपये आप जोड़ सकते हैं MC4 कनेक्टर्स का। तो ये भी जोड़ रहे तो 10,000 की वैल्यूएशन मतलब 1,30,000 रुपये का हमारा ये सिस्टम तैयार हो जाएगा। पर अगर आप इसके अलावा भी और खर्चा करना चाहते हैं तो इस सिस्टम में मैं आपको और बता दूं इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें खर्चा होंगी, और मैं कंपलसरी भी मानता हूं अगर आप 1 किलोवाट के सिस्टम से अब जाते हैं तो आपको ये खर्च करने से सोचना नहीं चाहिए। और वो है हमारा जैसे AC DB बॉक्स और DC DB बॉक्स। ये जो दोनों चीज़ें हैं, ये नाम इनके AC DB DC DB हैं, पर इसमें मोस्टली MCB ही लगी होती है। एक DC MCB होती है, एक में AC MCB होती है, इसके साथ SPD लगी हुई होती है। तो ये हमारे सिस्टम को, हमारे सोलर पैनल को, हमारी बैटरी को शॉर्ट सर्किट से बचाना या कोई प्रॉब्लम हो जाए उससे बचाने का काम करते हैं। जो कि हमारे अगर हम ये 5-7 हज़ार रुपये का इन्वेस्ट करते हैं तो उसके बाद जो हमने 1,30,000 रुपये इन्वेस्ट किया है वो इन्वेस्टमेंट हमारा सुरक्षित रहता है। ये बस इसकी एक खासियत होती है अगर आप ये और खर्चा एडिशनली कर देते हैं। अब दोस्तों क्वेश्चन ये आता है कि हम इस पर चला क्या पाएंगे। तो देखिए दोस्तों, अगर आपके यहाँ 1 HP तक की समरसेबल नहीं है तो मैं कहूँगा कि आप 2 किलोवाट तक का सिस्टम ही ले लीजिएगा, आपके लिए बेस्ट रहने वाला है। 2 किलोवाट का सोलर इन्वर्टर मतलब जिससे आप 1200-1300 वाट का लोड चला लेंगे। पर 2 kVA का अगर सिस्टम लेते हैं तो AC जैसे लोड्स आप ना डे में चला पाएंगे और नाइट में तो आपका नहीं चलने वाला है। हाँ, अगर आप AC डे में चलाना चाहते हैं तो आप 3 kVA के इन्वर्टर की तरफ ले सकते हैं। आप 1 टन तक का 5 स्टार AC जो है हमारा वो इस पर रन कर जाएगा। इसके अलावा वॉशिंग मशीन, फ्रिज, कूलर, TV ये सारे बेसिक लोड्स हैं, ये ईजिली आप चला सकते हैं। रात के लोड डिसाइड होंगे आपके बैटरी के AH के ऊपर कि आपने 200 H की बैटरी लगाई है कि 150 H की बैटरी लगाई है। जितने कम AH की बैटरी होगी आपको उतना ही कम बैकअप देखने को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं लिथियम की। दोस्तों लिथियम में आपको 25 समथिंग वोल्ट्स की बैटरी देखने को मिल जाएगी, जिसकी जो मार्केट प्राइस है वो आपको 30 से 35,000 रुपये के नियर अबाउट मिलती है। कुछ कंपनियां आपको 50,000 रुपये तक में बैटरियां देती हैं। पर मैं इनमें से किसी भी कंपनी के बारे में ये नहीं बोलूँगा कि वो, अगर आपको जो लिथियम बोला जाता है कि 10 साल चलेगा, तो किस कंपनी ने A ग्रेड सेल यूज किया है, B ग्रेड सेल यूज किया है, C ग्रेड सेल यूज किया है, ये चीज़ें बैटरी को देखकर नहीं बताई जा सकती हैं। वो तो डिपेंड करेगा कि वो बैटरी आपका कितना समय से कितना अच्छा परफॉर्म कर रही है। हाँ, लिथियम की लाइफ बहुत अच्छी है, आपकी 10 साल आराम से चल जाएगी अगर एक अच्छे ग्रेड का सेल यूज किया गया है। तो आप अगर लिथियम की तरफ जाना चाहते हैं तो आपको 30-35 हज़ार रुपये इन्वेस्ट करना पड़ेगा लिथियम के अंदर, जिसमें आपको 100 AH, 80 AH, 50 AH की 24 वोल्ट की बैटरियाँ, 25 वोल्ट की बैटरी देखने को मिल जाएगी। पर अगर आप एक अच्छा सिस्टम चाहते हैं, रिलायबल सिस्टम चाहते हैं, बस आपको टार ट्यूबुलर बैटरी में 2 काम करने पड़ते हैं। एक तो उनके जो पॉइंट्स होते हैं, इन पॉइंट्स पर आपको 1-2 महीने में इनके पे कार्बन आ जाता है, कई बार इसको साफ़ करना होता है और इसमें पानी भरना होता है। इसके अलावा इन बैटरियों पर और कोई प्रॉब्लम नहीं आती है।
5 साल आप इसको आराम से चलाइए। उसके बाद जब बैटरी ख़राब हो जाए तो 40% और 35% की ये कीमत पर बिक भी जाती हैं। तो आपको अगली बार जब बैटरी खरीदनी होगी तो आपको कहीं ना कहीं टार ट्यूबुलर बैटरी फ़ायदा देगी। पर लिथियम बैटरी में क्या है, अगर आपकी 5 साल चली, 2 साल चली, 10 साल चली, उसके बाद वो पूरी स्क्रैप हो जाने वाली है, उसकी वैल्यूएशन मार्केट में जीरो हो जाएगी। तो ये चीज़ आपका सेल्फ का डिसीजन रहने वाला है, इसमें मैं आपको कोई भी सजेशन नहीं दूंगा। आप जिस बैटरी के साथ जाएं उस बैटरी के साथ जा सकते हैं। आपका पैनल के हिसाब से आप जनरेशन भी अपनी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मतलब ओवरऑल मैंने कोशिश की थी इस वीडियो के अंतर्गत आपको पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन देने की। तो आई होप आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों। अगर पसंद आया है तो वीडियो को अभी लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और हमारा जो लक्ष्य है 10,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने का, उस लक्ष्य को पूरा करवाने में अपना सहयोग दीजिए। तो चलिए इसी के साथ करते हैं आज के वीडियो को समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ।